हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जिमिन से कहता है, ये कौन है? जिमिन कहता है, इसका नाम है तियांग और वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन वो किससे बदला लेना चाहता है और इसलिए वो बैड बॉय बनना चाहता है और मैंने उसको तुम्हारे पास लेकर आया। मुझे लगता है तुम उसको सिखा पाओगे कैसे रिवेंज लिया जाते हैं। जंगकुक ने कहा, इसको देखकर लगता नहीं है वो किसी को मार पाएगा। मुझे तो शक है उसने कभी किसी को मक्खी को भी मारा होगा। उसको देखकर लगता नहीं है वो कुछ कर पाएगा। उसको जाओ यहाँ से लेकर। जिमिन ने कहा, लेकिन उसको एक मौका तो दो, वो तुमसे सीखना चाहता है। तियांग बहुत ही अपसेट लग रहा था। वो जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है मैं किसी काम का नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, वापस तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें किससे बदला लेना है और क्यों? तियांग ने कहा, मुझे मेरे अंकल से बदला लेना है। उन्होंने मेरे डैड को जान से मार डाला, वो भी पुपार्टी के लिए। उनमें इतना लालच आ गया कि वो तो भूल ही गया कि वो उसका भाई था और मेरे डैड को बहुत ही बेरहमी से मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जंगकुक ने कहा, तुमने कुछ किया क्यों नहीं? तियांग कहता है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाया। उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया था। उसके बाद जैसे मुझे होश आया, मेरे अंकल मेरे डैड को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। जैसे ही मुझे होश आया, मैं अपने डैड को बचाने के लिए आगे गया। मेरे अंकल मुझे भी मारने की कोशिश किया था, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया क्योंकि मेरे डैड की मौत हो चुकी थी। मैं उनको बचा नहीं पाया, लेकिन मैं इसका बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन मुझ में इतना हिम्मत नहीं है, या फिर है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ। मुझे उसको दिखाने के लिए अपने अंदर वो हिम्मत बाहर लाना होगा और मुझे किसी ऐसी इंसान की ज़रूरत है जो ऐसा कर सकता है। मेरे अंदर की जो डर है वो बाहर निकल सकता है। जंगकुक ने कहा, तुम सही इंसान के पास आए हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि मुझे भी इस दर्द का पता है कैसा लगता है जब कोई इंसान अपने ही रिश्ते की गला दबाता है। तो फिर तियांग ने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? जो करने के लिए कहोगे मैं वो ही करूँगा। जंगकुक ने तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम मैं जो भी कहता हूँ वही करना। पहले अपनी दर्द को भुलाने के लिए इसको पियो। तियांग ने कहा, ये क्या है? जंगकुक ने कहा, क्या तुमने कभी ड्रिंक नहीं किया है क्या? तुम एडल्ट होकर भी ड्रिंक नहीं किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो अभी भी बच्चे हो। तियांग ने कहा, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को एक घूंट पिला देता है। तियांग बहुत ही डल्ली हो गया था। जंगकुक के साथ जंगकुक तियांग को अपने घर लेकर आता है। जिमिन ने जंगकुक से कहा, तुम उसका ध्यान रख लोगे ना? मैं उसे अपने घर नहीं लेकर जा सकता हूँ, तुम उसको संभाल लोगे ना? जंगकुक ने कहा, अगर वो मेरे पास आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है उसको संभालना। तुम जाओ, मैं उसको संभाल लूँगा। और तियांग को अपने रूम में लेकर आते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे, थोड़ा सा ही पिया था, लेकिन तियांग को हजम नहीं हुआ। वो जंगकुक की शोल्डर पर वॉमिटिंग कर दिया। जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा देता है और वो उसकी कपड़ों को चेंज करने लगता है। तियांग के कपड़े गंदे हो गए थे और जंगकुक खुद भी जाकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तियांग के साइड पर ही सो जाते हैं क्योंकि जंगकुक के रूम में एक ही बेड है। जंगकुक और तियांग एक ही बेड पर थे। तियांग नींद में जंगकुक के ऊपर हाथ रख देता है। जंगकुक वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। तियांग की छूने से जंगकुक को कुछ होने लगता है। वो तियांग के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। जंगकुक पहले से ही बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गए थे जब वो तियांग के कपड़ों को चेंज कर रहा था, और अब तियांग ने उसको हक कर लिया। जंगकुक के लिए और भी मुश्किल हो रहा था। जंगकुक कैसे भी करके तियांग के हाथ को हटाता है और वो बेड से उठ जाते हैं और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके साथ तो मैं नहीं सो सकता हूँ। ये कहते हुए जंगकुक तियांग को बेड पर छोड़कर वो जाकर सोफे पर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग अभी भी होश में नहीं था। जंगकुक सुबह को उठ जाते हैं और तियांग के लिए नींबू पानी लेकर आता है और तियांग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेता है। जंगकुक फिर से डर गया और तियांग से कहा,
छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो? तियांग अब उठ जाते हैं और जंगकुक से कहता है सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? जंगकुक ने कहा वो तुम मेरे घर पर हो, जिमिन ने कहा था तुम्हें मेरे घर पर लेकर आने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तियांग ने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो जंगकुक ने कहा तुमने मुझ पर उल्टी कर दिया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी ने नहीं किया है, लेकिन तुमने किया है। तुम आंखें बहुत ही ज़्यादा। तियांग कहता है क्या? जंगकुक कहता है कुछ नहीं। चलो उठ जाओ और जाकर नहा लो, उसके बाद दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे और हमें बाहर भी जाना है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं। जंगकुक ने कहा पहले से तुम मेरे कपड़ों को पहने हुए हो, कोई बात नहीं, तुम मुझसे और कपड़े ले सकते हो। तियांग जैसे आपने आपको देखता है वो बहुत ही शौक हो जाता है और जंगकुक से कहा ऐसा कब किया है मैंने, और मैंने कब अपने कपड़ों को चेंज किया, मुझे याद क्यों नहीं है, बताइए मुझे। जंगकुक ने कहा अब तुम फॉर्मेलिटी छोड़ दो, क्योंकि तुम और मैं अब दोस्त बन गए हैं। चलो कोई बात नहीं है अगर मैंने तुम्हें निकट देख लिया हो तो। तियांग ने कहा क्या? आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं देखना चाहिए था। जंगकुक देखो। जंगकुक ने कहा वाह भाई, तुम तो पहली बार में ही मुझे जंगकुक बुलाने लग गए। लगता है तुम मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त समझने लग गए हो। लेकिन तियांग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम ड्रिंक मत करना। तुम जब भी ड्रिंक करते हो ना, मुझे डर लगने लगेगा आपसे। तियांग ने कहा मैंने ऐसा क्या किया है? जंगकुक ने कहा तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मेरा बहुत कुछ होने लगा था। तुमने मुझ पर उल्टी कर दिया था, तुम्हें पता है ना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा सॉरी। उसके बाद जंगकुक को तियांग पूछने ही वाला था क्या इसके बाद आगे कुछ हुआ है क्या। जंगकुक फ़ोन पर बातें करने लग जाता है, तो फिर तियांग जंगकुक को बिना कुछ पूछे ही तैयार होकर वापस आ जाते हैं। और जंगकुक तियांग से कहता है चलो बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, हमें जल्दी निकालना होगा। उसके बाद तियांग को लेकर बाहर आ जाता है। वो लोग फिर से एक क्लब में आ गया था और तियांग जंगकुक से कहता है क्या दिखाने वाले हो? जंगकुक ने कहा क्या वो तुम्हारा अंकल है? तियांग कहता है तुम कैसे जानते हो? हाँ वही मेरा अंकल है, लेकिन तुमने उनको कैसे पहचाना और किसने बताया है तुम्हें? जंगकुक ने कहा मैंने सब कुछ पता कर लिया है और ये इंसान बहुत ही लालची से भरा हुआ है। इसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि वो सोचकर भी डर जाएगा। तियांग ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करना। जंगकुक ने कहा क्यों? क्या तुम उसको माफ़ करना चाहते हो? क्या जान से नहीं मारना है तुम्हें? तियांग ने कहा मैं उसको अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका देना। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा ताकि तुम अपने हाथों से उसको भयानक मौत दे सको। तियांग ने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे करूँगा? मुझे बहुत ही डर लगता है, मैं खून नहीं देख सकता हूँ और खून देखने से मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगता है, तब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है, इसको पी लो। तियांग कहता ये तो खून है। जंगकुक ने कहा किसने कहा ये खून है? लेकिन एक खून जैसा ही दिखता है, तुम्हें इसको पीना होगा। जब तुम इसको पीने लगोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम किसी के खून पी रहे हो और इसके बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगा। एक बार अगर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगा ना, तुम फिर नहीं डरने वाले हो खून से और तुम उसको भयानक मौत दे सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तियांग ने कहा ठीक है, और तियांग उसको एक घूंट में ही पी लेता है। जंगकुक तो बहुत ही हैरान रह जाता है। जिस लड़के को खून से डर लगता है उसने एक घूंट से इसको पी लिया। जंगकुक कहता है वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद जंगकुक तियांग को स्मोकिंग कराना सिखा रहा था। जंगकुक ने तियांग को बैड बॉय बनाने के लिए जो भी करना है वो ही कर रहा था। तियांग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। मुझे रिवेंज लेना है और मैं कैसे भी हालत में ये लेकर रहूँगा, चाहे मुझे कितना ही बुरा बनना क्यों ना पड़े। जंगकुक ने कहा हाँ ठीक है, बुरा बनना कोई बुरी बात नहीं है। आखिर बदला ऐसी चीज़ है जिसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि रिवेंज लेने के बाद ही दिल को सुकून मिलता है। और ये कहते हुए जंगकुक का तियांग फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। आज तियांग बहुत ही ड्रिंक कर लिया था। तियांग तो बहुत ही ड्रंक थे, लेकिन आज उसने उल्टी नहीं किया है अभी तक। जंगकुक तियांग को संभाल कर घर लेकर जा रहा था। जंगकुक
तियांग से कहता है, क्या तुम ठीक हो ना? क्या तुम चल पाओगे? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम चल नहीं पाओगे। तियांग ने कहा, उस इंसान को देखने के बाद मेरे दिल के अंदर आग जल रहा है और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हुए तियांग जंगकुक को बहुत ही टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अंदर जो आग था उसको बाहर लाने के लिए। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए तियांग जंगकुक के गले पर एक बहुत ही गहरा लाभ बाइट बना देता है। जंगकुक तियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग के अंदर इतना ताकत कहाँ से आ गया। जंगकुक उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। सब लोग जंगकुक और तियांग को ही देखे जा रहा था। आखिर जंगकुक जैसे माफिया किंग के साथ कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, लेकिन तियांग ने वो कर दिया। अचानक जंगकुक ने महसूस किया तियांग ने बाइट करना बंद कर दिया। जंगकुक ने देखा कि तियांग तो बेहोश हो गए, वो सो रहा था। जंगकुक तियांग को गोद में उठा लिया, उसके बाद उसको घर लेकर आए। वहाँ पर जो लोग भी थे सब लोग बहुत ही हैरान रह गया। आखिर जंगकुक तियांग को कुछ कहा भी नहीं और उसको घर में लेकर आए। घर लेकर आने के बाद जंगकुक तियांग को बेड पर लेटा दिया और वो कपड़े चेंज करने लग गए। वो शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और वो टॉवल पहना हुआ था। जंगकुक पूरी तरह से निकेट थे। तियांग अचानक होश में आ जाते हैं। पता नहीं उसने जंगकुक को देखा और उसको कुछ होने लगा। तियांग बेड से उठ गए और जंगकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है। जंगकुक तियांग को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक की पीठ पर किस कर रहा था। जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और उसको बेड पर धकेल देता है और वो उसके ऊपर आ जाते हैं। तियांग की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरी हाथ से तियांग की माउथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कर क्या रहे हो? और तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? पहले तो तुमने सबके सामने मेरे गले पर बाइट कर दिया और अब जब मैं तुम्हें घर लेकर आया तुम मुझे पीछे से हक कर लिया और मेरे बैग पर किस करने लग गए। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? डींग करने के बाद तुम पागल हो जाते हो तियांग। मुझसे दूर हटो और हाँ, आइंदा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तियांग अब सो गया था। जंगकुक जैसे ही उसके ऊपर से हटने ही वाला था, तियांग ने जंगकुक की टॉवल खींच लिया। आखिर तियांग सोने की एक्टिंग कर रहे थे, वो सोया नहीं था। वो नशे की हालत में उल्टी सीधे हरकतें करने लग जाता है। जंगकुक जैसे अपने नीचे देखता है, वो देखता है कि उसके टॉवल तियांग के हाथ में है और वो पूरी तरह से निकेट है। तियांग जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को देख रहा था। जंगकुक दोनों हाथों से कवर करते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? उसको दो मेरे पास। और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम बहुत ही खतरनाक बन गए हो। एक माफिया तुमसे डर रहा है। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम अब मेरे घर से जितनी जल्दी हो सके चले जाना। तियांग जंगकुक से कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? देखो मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं चाहे कितना ही हॉट क्यों ना लगूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम पर केस कर दूंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझ पर केस नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है। तियांग ने कहा, तुम खुद भी तो एक माफिया हो, तुम मुझ पर कैसे केस कर सकते हो? और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अब तो मैं सीख रहा हूँ ना। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो जल्दी से मेरे टॉवल मुझे वापस लौटाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अगर मैंने बदला लेने के बारे में सोच लिया ना, फिर तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तियांग कहता है, मैं तो उसको नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। तो फिर जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को टॉवल से बांध देता है और तियांग के साथ फिर वो सब कुछ करने लगता है जो तियांग ने सोचा भी नहीं होगा। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही हार्ड हो रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या ये सब कुछ तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है? तुमने इससे पहले किसी के साथ भी? तो तियांग ने कहा, नहीं किया, पहली बार ही ये सब कुछ हो रहा है और जो भी हो रहा है मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत ही परेशान हो चुका था, तुमने मुझे रिलीव कर दिया। जंगकुक तियांग को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तियांग ने तो रिलीव कर दिया, जिससे जंगकुक के मुंह में भी वो आ गए और जंगकुक उसको टेस्ट करते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल इसके जैसे ही है। और एक कहते हुए जंगकुक स्माइल करता है। नेक्स्ट डे सुबह को
जैसे ही जंगकुक का तियांग नींद से उठ जाता है, तियांग ने देखा वो निकेट है। जंगकुक तियांग के पास ही लेटा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा आराम से सो रहे थे। तियांग जंगकुक को अपने साथ इस तरह से देखकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर तियांग को थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया था। तियांग बहुत ही शर्मिंदा हो गया है। वो जंगकुक से कैसे माफ़ी मांगेगा। वो उसकी हेल्प कर रहा था और उसने सबके सामने जंगकुक के साथ ऐसा किया, और अब घर आने के बाद भी वो नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तियांग जंगकुक से माफ़ी कैसे मांगेगा, यही सोचकर परेशान हो रहा था। जंगकुक जैसी नींद से उठता है, उसने तियांग को परेशान देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। जंगकुक को इस तरह से नॉर्मली पूछते हुए देखा तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। जंगकुक ने कहा, मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, आखिर मुझे भी तो अच्छा लगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या, इसका मतलब तुम नाराज़ नहीं हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, लेकिन क्या तुम्हें सब कुछ याद है। मुझे लगा तुम्हें याद नहीं होंगे। मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं भी क्या करता और कब तक खुद को रोकता। सॉरी। तियांग ने कहा, मुझे सॉरी कहना चाहिए। जंगकुक ने कहा, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है, क्या। जंगकुक कहता है, वो मैं तुमसे बाद में कहूँगा, पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तुमसे बाद में कहूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक ने कहा, वो टाइम आ गया है, तुम तैयार हो ना। तियांग ने कहा, बिल्कुल। तो फिर जंगकुक का तियांग बार में आ गया था। तियांग के अंकल भी बार में आया हुआ था। वो लड़कियों के साथ मज़े ले रहे थे और वो पैसे को उड़ा रहे थे। वो तो बहुत ही लालची से भरा हुआ है। वो किसी से पैसे हड़पने की फिर से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इस बार उसको वो मौका नहीं मिलने वाला है। जिसके साथ उसने डील किया है वो कोई और नहीं, वो जंगकुक है। जंगकुक ने अपनी आदमियों से कहकर उनके साथ डील करवाया था। तियांग के अंकल जैसे जंगकुक को देखता है, कहता है, तो तुम ही वो हो जो मुझसे मिलने से पहले अपने आदमियों को भेजा था। तो मुझे कितने पैसे देने वाले हो। जंगकुक ने पहले तो उसको बहुत ही ज़ोर से मुक्का मार दिया, लेकिन फिर उसको याद आया, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं करना है। इसको मारने का हक तो किसी और का है। तियांग के अंकल ने कहा, क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या। मैं तुम्हारे साथ मीटिंग करने आया हूँ, डील फाइनल करने आया हूँ, और तुम मुझे मार रहे हो। देखो, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, हाँ। लेकिन जैसे जंगकुक ने आंखें दिखाया, उसकी तो सुसु निकल गया। जंगकुक ने कहा, लो, इसकी तो पहले ही सुसु निकल गया। जल्दी से सामने आ जाओ और उसको जो करना है करो, इससे पहले कि वो यही दम तोड़ दे बिना कुछ किए ही। तुम्हें उसके साथ कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि वो याद रखे और मौत से उसको डर लगने लगे। तियांग सामने आ गए। तियांग के अंकल तो तियांग को देखकर कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो, हमें लगा था तुम मर गए हो, और तुम अब क्या चाहते हो, हाँ। तियांग ने कहा, आखिर तुम्हें क्या लगा, तुमने जो किया है इसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला है, हाँ। तुम बहुत ही आसानी से बच जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। और तियांग अपने अंकल को अपने हाथों से स्टिक से मार मार के जान से मार डालता है। उसके अंकल उसे भीख मांग रहा था, लेकिन तियांग वो नहीं सुनता है। उसने भी वही किया जो उसके अंकल ने किया था। उन्होंने भी उसके भाई को इसी तरह से मारा था, तियांग के डैड को। तियांग को सुकून मिला, फाइनली वो रिवेंज ले लिया है। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, अब तुम बेहतर फील कर रहे हो। तियांग ने कहा, पहली बार मैं खून को देखकर खुश हो रहा हूँ, वरना तो पहले मुझे खून देखकर डर लगता था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक ने कहा, चलो अच्छा हुआ, तुमने अपना बदला ले लिया। अब मैं तुमसे कुछ कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तियांग ने कहा, क्या कहने वाले हो, मुझे पता है, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। पहले हमें घर जाना होगा, ऐसी जगहों पर ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, आखिर तुम्हें भी पता चल गया होगा मैं क्या कहने वाला हूँ। शायद तुम भी वही चाहते हो। जंगकुक और तियांग घर आ गए थे। घर में इंटर करने के बाद ही दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए थे। जंगकुक तियांग को किस करते करते बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तियांग, आई रियली लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तियांग ने कहा, आई लव यू टू,
और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैं इस बात को और छुपा नहीं सकता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद आ गए। जंगकुक, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जंगकुक ने कहा। और तुम भी बहुत ही स्पेशल हो मेरे लिए। उसके बाद फिर से दोनों एक दूसरे को हक कर लिया। तो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।